लोगों से मिल करके। तो दीपा जी का क्रेज है और बाकी तो एनडीए के तमाम नेताओं का है, प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है। लेकिन दीपा जी ने अपना कुछ विशेष स्थान भी यहाँ बनाया है। से नमारी करने के कोई जगह है, मिट्टी का मकान है, कुछ में छेद कर दीजिएगा। ये ढाला हुआ मकान है, तोड़े से भी टूटने वाला नहीं है। कलाकार के बुलाने से क्या हुआ है, गाना गाएगा, कमर हिलाएगा, चला जाएगा। और दीपा जी ने छीछा के यहाँ दीप जला रहे हैं घर घर से। इमामगंज विधानसभा में आंधी है और सब आंधी में सब उड़िया जाएगा। 10 बजते बजते उन लोग जो है ना 14 तारीख के सब जो है काउंटिंग हॉल छोड़ना शुरू कर देगा। अब हम लोग ऐतिहासिक मत से चुनाव जीत रहे हैं। पहले के माहौल का ये निकाह है होता होश न हल, अब होश हो अब देखे थी कि अब माहौल शांति है। आगे बढ़ हलो ना, अब काहे मालिक से मांग जाए, हमरा सरकार देते हाथ में तो मालिक से क्यों हाथ पसारना है। तो मालिक कहता था उनके वोट ना दी, काहे वो कहता थी, अधिकार ना थी उनका कहला ना ले, हमर है वोट, हम अपना वोट देवे, तू अपन वोट के मालिक हो। दीपा मांझी जी जिंदाबाद। हाँ दीपा मांझी के वोट नहीं थोड़ा कोहे दे थी, को करीब विकास कुछ देल थी, 10,000 रुपया दे देल थी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में 243 सीट पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए, दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अपनी अंतिम ताकत लगा रहे हैं और जीतने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हम हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में। कुछ समय पहले यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे, लोग उनका भाषण सुने, महिलाएं गदगद हुई। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। साफ तौर पर यहाँ की जो आधी आबादी थी, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 14 तारीख के ईवीएम जब खुलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक एक करके लोगों से पहले जानते हैं। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं, जिनसे सीधा हम बात करें और जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार इस क्षेत्र में आप मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या अब तक के फीडबैक मिला और कितने संख्या से आप लोग यहाँ जीत रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इमामगंज का सवाल है तो हमको नहीं लगता कि 25 में अब कोई लड़ाई बची है। 25 की लड़ाई हम पार्टी ने 24 में पूरी तरह से लड़ ली थी और अब कोई योद्धा बचा नहीं है। यहाँ केवल एक प्रक्रिया है, वो पूरा किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कम से कम तो 30 से 40 हजार मतों का अंतर रहेगा हमारे कैंडिडेट में और जो विपक्षी कैंडिडेट है उनके अंदर। पिछले दफे का जो आंकड़ा था वो टूटेगा, सबसे बड़ी जीत होगी। इस बार 2015 से भी बड़ी जीत होगी। 2024 में ये विधायक बनी इसी नवंबर में। एक साल होने के पहले इन्होंने जो काम किया, जनता में जो अपना विश्वास जमाया, न केवल काम के आधार पर बल्कि रिश्ते बनाकर भी, लोगों के घरों में जाकर के, लोगों से मिल करके, तो दीपा जी का क्रेज है। और बाकी तो एनडीए के तमाम नेताओं का है, प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है। लेकिन दीपा जी ने अपना कुछ विशेष स्थान भी यहाँ बनाया है। जिस जाति से आप आते हैं उस समाज के वोटर क्या इंटैक्ट हैं, क्या अब तक के आपको फीडबैक मिला, क्योंकि बांके बाजार की जिम्मेदारी श्याम सुंदर के कंधों पर दी गई। देखिए, यहाँ कोई जाति पाति धर्म मजहब सब कुछ यहाँ टूट गया है। कोई समीकरण नहीं है भाई, समीकरण सब ध्वस्त हो चुका है। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है और A to Z जो वो कहते हैं, हाँ। हमने A to Z करके दिखाया है। आपको यहाँ पर सारे समाज के लोग, सारे जमात के लोग मिल जाएंगे और सबों के अंदर है कि हम विकास के रथ पर होकर के चलना चाहते हैं। हम जाति पंथ मजहब के रथ पर चलना नहीं चाहते हैं। हमारा जो विकास करेगा हम उसका साथ देंगे और दीपा जी ने इस यहाँ विकास की जो रोशनी जलाई है, वो आज़ादी के बाद लगातार लोगों की कई चीज़ों की मांग थी जिसको पूरा नहीं किया जा सका था, लेकिन इन्होंने मात्र 8 से 10 महीनों में सारे उन कामों को पूरा कर दिया और जितने वादे किए थे उससे भी ज़्यादा पूरा किया। तो लोगों में एकदम बिल्कुल यह है कि मांझी साहब आए तो उन्होंने शांति लाया और दीपा जी आई तो उन्होंने विकास का दिया जलाया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ अति पिछड़ों का कहा जाता है कि गढ़ है, जिसमें मांझी है, दागी है, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। क्या लोगों के बीच अभी लहर है, क्योंकि महागठबंधन की भी जो प्रत्याशी है वो भी चौधरी समाज से आती है और कहा जा रहा है कि दागी समाज में इसको लेकर एक अलग फीडबैक गया हुआ है। कैसे उन्हें आप अपने पाले में लाएंगे और क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा जीतने की? देखिए, इमामगंज की जहां बात है, ये सुरक्षित सीट है
और हम जो हैं हम भी हैं दलित वर्ग से, जो देखते आ रहे हैं आज़ादी का 70 साल होने जा रहा है। उसमें यहाँ जो विधानसभा का जो विकास के बात चल रहा था, जल्दी जल्दी बोलिए। हमेशा हाँ, ये पिछड़ा पिछड़ा रहा था। हाँ, लेकिन हमारे अभी जो चुनाव, जो उपचुनाव में हाँ। जो दीपा मांझी और इसके पहले जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके समय बहुत शांति मिली हाँ। और विकास का रोशनी पूरा इस इमामगंज क्षेत्र की धरती को संपन्न किया। पुल पुलिया बिजली सारा संसाधन यहाँ उपलब्ध कराया। इसलिए चर्चित ये दीपा मांझी को हम लोग खुली बहुमत से 30 से 40 हजार के वोट से हम लोग जीत का हासिल कर रहे हैं। क्या 30 से 40 हजार वोट से जीत का दावा कर रहे हैं? एकदम सही बात है। 30 से 40 हजार वोट से हम लोग जीतेंगे। और एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा सपना है कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस पे सारी जनता बैठे और हम जनता के नौकर होते हैं, हमारे नेता जनता के नौकर होती है, वो नीचे बैठे हैं। एक हमारा सपना है कि वो मंच बड़ा बने जिसमें जनता बैठे और वो सवाल करे, उनका जवाब वो दे सकें। उसका जवाब दे सके। महिला क्या सोचती है? महिला उम्मीदवार ही इस विधानसभा से चुनाव हमरे दीपा मांझी जीतेगी। दीपा मांझी जीतेगी। दीपा मांझी जीतेंगे। हाँ, दीपा मांझी जीतेगी। जैसे हमको कहला में देखो महिला सारी चीज दे रहा है महिला की, कपड़ा से लता तक, बाल बच्चा के पढ़ाई से लिखाई तक। तो दीपा जीतेंगे। हाँ, दीपा जीतेगी। हाँ, दीपा जीतेंगे। हाँ, जी हाँ, दीपा जीतेंगे। दीपा क्या लग रहा है फीडबैक भैया? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया है। और दांगी समाज के जो भी वोट है, आज नीतीश कुमार के मंच पर इमामगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड के दांगी समाज के अध्यक्ष आए हुए थे। उन्होंने आह्वान किया कि टोटल वोट जो है दीपा मांझी को ही पड़ेगा। काहे करे महागठबंधन वाले कि हम वोट में सेंधमारी कर लिए हैं, हम जीत रहे हैं। सेंधमारी करने के कोई जगह है? मिट्टी का मकान है कि उसमें छेद कर दीजिएगा? ये ढाला हुआ मकान है, ये तोड़े से भी टूटने वाला नहीं है। नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। अगर कोई चाहेगा भी तो अगर सेंधमारी करने की कोशिश करेगा तो क्या दागी आप लोग एकजुट रहेंगे? बिल्कुल एकजुट हैं और रहेंगे भी। एकजुट दांगी है और रहेगा। रहेगा। चाचा कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? हुआ है। कहा कुछ पैसा वैसा वृद्धा पेंशन जो बढ़ा वो खाते में आ रहा है? आवैत है। कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या भैया कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, बहुत काम है। कौन जीत रहे हैं यहाँ से? यहाँ से दीपा मांझी जी। दीपा बाजी जीत रहे हैं। काहे दीपा बाजी को आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या है ऐसा दीपा बाजी में? हम लोग कहते पिछड़ा वर्ग जो भी साथ दिए हैं, जितना भी हम लोग अति पिछड़ा है, इनको वोट देंगे। इनको वोट हाँ, दीपा मांझी को देंगे। हाँ। तो काहे लोग कह रहे हैं कि दागी जो है वो जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो उम्मीदवार उतारी गई है उनको लेकर के लोग कह रहे हैं कि दागी टूट रहे हैं। कोई नहीं टूट रहे हैं, सभी समाज दीपा मांझी जी के साथ में है। और जो भी बोला सो भरम में है, उनको पता चल जाएगा काउंटिंग के दिन। हाँ। हम लोग पूर्ण बहुमत से जो हम लोग के सभी बोल के गए 30 से 40 हजार के बीच में, बिल्कुल हम लोग 30 हजार से लीडिंग करेंगे इमामगंज विधानसभा। और दीपा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और पूरे युवा दीपा जी के साथ है। इसलिए दीपा जी के साथ है, युवाओं के लिए यहाँ बहुत बड़ी चीज दे दिए हैं। बड़े बड़े कलाकार को भी तेजस्वी यादव मैदान में उतारे। कलाकार के बुलाने से क्या आएगा, गाना गाएगा, कमर हिलाएगा, चला जाएगा। और दीपा जी ने छींच छाक के यहाँ दीप जला रहे हैं घर घर से। हाँ। हाँ, क्या भैया? हाँ यहाँ तेजस्वी यादव, खेसारी लाल हो, बड़े बड़े नेता नहीं मैडम, यहाँ जो है ना, यहाँ जो है दीपा जी जीतेगी। हाँ, तबर भी जीती थी, अबर भी जीतेगी। कारण कि हम लोग के यहाँ बहुत विकास हुआ है। हाँ, खाना से लेके पानी तक, बाल बच्चा के कॉपी से किताब तक, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, महिला के 10,000, समझ गए। इसीलिए दीपा मांझी बहुत विकास किए हैं और जीतेंगे। विधानसभा क्या में भाई? जी बोला जाए। क्या करे? आंधी है, आंधी। इमामगंज कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इमामगंज विधानसभा में आंधी है और सब आंधी में सब उड़िया जाएगा। 10 बजते बजते उन लोग जो है ना 14 तारीख के सब जो है काउंटिंग हॉल छोड़ना शुरू कर देगा।
अब हम लोग ऐतिहासिक मत से चुनाव जीत रहे हैं और पूरे बिहार में एनडीए का सरकार जो है ना 2/3 बहुमत सरकार बन रही है। विपक्ष में रहने लायक लोग नहीं बचेगा। क्या लग रहा है भाई जी, इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार यहाँ इमामगंज विधानसभा में? दीपा मांझी क्या है यहाँ, कोई नहीं। क्या है ऐसा दीपा मांझी में? पुनरूपन यहाँ देखने को प्रिया चौधरी को वोट दे रहे हैं। अरे लोग यहाँ जंगल राज फिर से लाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ विकास की ओर सारे जनता है कि विकास चाहिए। जंगल आ जाएगा वो जीतेंगे तो। वो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से पुराने वाला जो हम लोग नहीं जानते तो वो वाला फिर से जाने लगे हम लोग कैसा पीढ़ी। इसलिए दीपा जी ने फिर से दीप जलाएंगे और शिक्षा के ही घर घर जाके दीप जला रहे हैं। क्या होगा लोग, ब्याह भी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव कल थी कि हम जीतेंगे तो ब्याह करा देंगे। अच्छा, वो ब्याह करा देंगे। पहले तो अपना घर में तो देखे, वो पहले अपना घर अरे पहले वो अपना भाई के ब्याह करावे ना तो हमने के ब्याह करावेंगे। कौन भाई के? देखे नहीं, भाई का ब्याह हुआ और मार पीट के भगा दिया। अरे माई बहन योजना आए, जब घर के माई बहन के नहीं संभाल पा रहा है तो बिहार के माई बहन के क्या संभाल पाएंगे वो बताइए। जब एक महिला का जब वो अपने घर में सही से नहीं रख सकते हैं, एक परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, तो पूरे बिहार को 14 करोड़ जनता को क्या संभालेंगे वो बताइए। का भाई पूछल चाहा ब्याह हो गए? ब्याह ना हो रही है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव कहलती कि जब हम सरकार में आएंगे ना, जिन युवा का शादी नहीं हुआ है हम उनको शादी करा देंगे। पहले 9वां तो पास हो जाए। हाँ, 9वां पास हो जाएंगे तब ना। शादी से 9वां का क्या लेना देना है? देखिए अब जो भी कुआर कुटुंब आता है कहता है कि पढ़ा लिखा है, तो जब खुदे झोल झपोट करके शादी कर लन है तो दूसरा के कहता सुखी से शादी करवाता है। सुखी से शादी करा सकते हैं और सुखी से जनता के रखतन का जब खुदे जंगल राज के मतलब वो पूरे धाहतन। अब ये उनकर स्टेज से यही गाना बजाई था, जब आरजेडी के सरकार बनता तब रंगदार बनता। कोई भी बनता ही, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध तो करना है ना। एक वो केवल जंगल राज के शब्द मुंह से निकल गया था तो लोग बंदूक से मारने की धमकी दे रहा है कि ऐसे मत बोलो, बंदूक से मार दिए जाओगे। तो भाई बचना है तो नीतीश कुमार और भाजपा को लाना पड़ेगा। ऐसा क्या है ये एनडीए में कि आप लोग भाजपा, नीतीश कुमार, मोदी कर रहे, क्या है आखिर? आपको कहाँ देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके इंटरव्यू कर रही हैं महिला होकर के, ये बहुत बड़ा स्वागत योग बात है। और ये अभी यहाँ पर दिन में 12 बजे दिन में आप नहीं आ पाते यहाँ पे बांके बाजार में। यही बहुत बड़ा नीतीश जी का और मोदी जी का योगदान है। इसी कारण से आपको भी और हमें भी उनको समर्थन करना चाहिए। जय दीपा तय दीपा, जय दीपा तय दीपा। क्या भाई क्या काम करते हैं? काम मेरा गाड़ी है जी। क्या लग रहा है अभी किसकी लहर है यहाँ? अब की लहर इसी का है इमामगंज क्षेत्र में। दीपा जी, दीपा में है। दीपा में है कि बहुत सारे काम किए हैं, 3 करोड़ नौकरी देंगे। फिर काहे आप लोग एनडीए के चक्कर में? एनडीए किए हैं, इमामगंज क्षेत्र में बहुत बढ़िया किए हैं बीजेपी में। और दीपा मांझी तेजस्वी यादव क्या करेंगे? 2005 के पहले देखिए इनका पिताजी का सरकार था, शांति फैला हुआ था, जंगल राज था। हम लोग शांति कहाँ भी जंगल राज, जितना शांति से हम लोग गुजार रहे हैं वो उसके पहले नहीं हम लोग रहते थे। अच्छा, महिलाओं को लेकर के कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है बिहार में? नहीं, बहुत अच्छा है। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। चाहे 12 बजे चाहे कखानियों हम निकल जाते हैं। हाँ। चाची, पहले के शासन में और अब में का परिवर्तन होले? पहले डर लगा हलो जब तो पहले तो डर लगा है, अब तो ना डर लगा कहूँ। का माहौल हले होती पहले के माहौल का नहीं कह हले होता, होश ना हले। अब होश होले तो अब देखे थी कि अब माहौल शांति है, समझला है, देश शांति है। कहूँ जाही तो शांति मिला है। पहले बड़ी मार कट होवा है, कहूँ पार्टी खड़ा होवा है, तो वो वाला से शांति विकास है मैया। हाँ, तो तेजस्वी यादव कहती कि कोई महिला सुरक्षित न थी। ना हमने के लिए हाथी सुरक्षित ही, यही हम ही सुरक्षित, हमार जनता सुरक्षित है। अच्छा, ओकर बाद में जे स्मार्ट कार्ड पर जो पैसा डॉक्टर के पास देते हैं, आयुष्मान कार्ड, उस डॉक्टर के पास नहीं दीजिए, जनता के खाता पर भेजिए कि अपन जनता इलाज करेगा या अपन कुछ बचावेगा, चाहे खाएगा। बीमार पड़ेंगे तो खाली डॉक्टर के पैसा हो गया,
और हम बीमार हैं तो हमको खाना के देता है फिर? तो राशन मिली थी ना चाची? राशन मिल रहा है मैया, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। किसान वाला मिली थे? हाँ किसानों वाला मिली थे, हमरा मिली थे। हाँ मिली थे ना? जे बनाउलकै मैया ओकरा आवास प्रधानमंत्री आवास बनवल थी, ओकर पैसा मिल रही ना। हाँ 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 गली गली बन रही ना? हाँ गली गली बन लाई। हाँ हाँ ई वाला ई 10,000 अलग से मिल रही मैया। मिलो ना? हाँ मिल गए। मिलो ना 10? हाँ मिले दीदी। का लगे थे आगे कुछ काम होता है? हाँ हाँ होता है। हमारे मालिक हो तुमसे डर हथुन कि ना ऐसा ना काहेला डरते मैडम? काहेला 12 बजे रात में 1 बजे रात में यहाँ से आदमी चल जाए? मालिक से मांगे पड़ हलो ना। अब काहेला मालिक से मांग जाए? हमरा सरकार देते हाथ में तो मालिक से क्यों हाथ पसारना है? तो मालिक कहता था उनकी वोट ना दी। काहे वो कहता थी? वो अधिकार ना थी उनका कहला ना। ले हमर है वोट, हम अपना वोट देवे। तू अपन वोट के मालिक हो। बिजली बिल माफ हो गए मैया तो बहुत जनता के लिए अच्छा हो गए, राहत है। हाँ अच्छा तो घर में परिवार हथु ना? हाँ, कहता तुम की 10,000 आलो है और ओकरा बाद आउ तरीके के बात करता तुम कहता तुम की वोट ना कुछ ना कोई कहता थी जे हम कहबे जे हमर मन में रहते से होते। एकदम विश्वास है मैया। तो मैंने तो महिला मिल के सब पुरुष के डरेले हम। हाँ ना डरावे भी ना, ओहानियों के है हथियार। काहे डरावे ना? देखा ज्यादा दबाव भी ना देना चाहिए, सीमा भर सब चीज दबाव में देना चाहिए, मर्द रहे चाहे औरत रहे। ये जीती था यहाँ से दीपा मांझी जी जिंदाबाद। हाँ दीपा मांझी के वोट देवी थी कोहे दे थी को करी विकास कुछ देल थी 10,000 रुपया दे देल थी। तो कुछ रोजगार कर देवे तो आगे के विकास बढ़ता है। सरकार की रोजगार बढ़ता तो और 2 लाख रुपया और 2 लाख देवे ला कहला थी तो और खुशी के बात है। हाँ तो ये लगी तो नहीं सब दीपा मांझी के देवी थी ना ना। दीपा मांझी बहुत काम करा चुकला थे, नाली गली कोलनी सारी चीज दिया हुई थी। लंगड़ा के पैसा, लंगड़ा बुढ़वा के पेंशन सारी चीज दी थी। तो उनका ना देवे तो किनका देवे? जेकर नून खावे ओकर गुण ना गवा है तब वोट काहे लगे हम दूसर में जाबे? 400 पेंशन हलाई, अभी 1100 मिले लगले तो कुछ और राहत होलै। पैसे हाँ बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई विधवा आदमी हियो, हमरा जे मिला है उतने पर हम खुश भी रहा हियो। खुश रहा। हाँ एकदम खुश। तो हम बात कर रहे थे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग से, जिन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में काफी वृद्धि हो रही है, वहीं अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जंगल राज की वापसी होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।